गुड मॉर्निंग बच्चों, ये सेकंड सेशन है और ये हम यहाँ पे कोरोना के चलते में ले रहे हैं ताकि जिसके कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही, ताकि बच्चों की पढ़ाई का किसी भी तरह का नुकसान ना हो सके, उसके लिए हम ये क्लासेस चला रहे हैं, है ना। तो मैं धर्मेंद्र बारंगे बायोलॉजी टीचर हूँ कनकश्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, और आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। जल्दी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये क्लासेस अटेंड करें और बेटा अपनी पढ़ाइयों को कंटिन्यू करें, है ना। चलो बढ़िया, बहुत जल्दी आ गए सारे लोग। चलो आ गए लगभग शायद 3 ही लोग नहीं आ पाए हैं, वो भी उसमें और आ गई। चलो 2 लोग और नहीं आए हैं, आ जाएंगे वो भी। ठीक है, यहाँ तक कैसा था? ठीक, कोई किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं है सर। ठीक है, कुछ नई चीजें पता चली? हाँ यस सर। मतलब जो लोग तुम लोग 11th लेवल पे जो चीजें पढ़ना चाहिए थी और जो चीजें तुमने पढ़ी, उससे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत कि हमने और भी चीजें पढ़ना था अभी। सर मुझे तो पूरा नया ही लगा क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं पाया। दरअसल क्या होता है, अपने 11th लेवल पे थोड़ा सा सब लोग वो चल लेते हैं, कैसे परीक्षा अध्ययन वगैरह से, कि भैया 20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पढ़ा दो और बस हो जाएगा बच्चा पास, बात खत्म। आगे का फ्यूचर नहीं देखते ना उन लोगों का कि क्या चीज होने नहीं वाली सर, है। मेरे नहीं, जिसने पढ़ा है अच्छी बात है, पर अधिकतर जगह तो यही होता है कि भैया 50 क्वेश्चन पढ़ा दो 11th में और खत्म, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी बॉटनिकल गार्डन के बारे में बता दिया कि है ना, भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता के अंदर में है ना। ये कितने ऑब्जेक्टिव हो गए बेटा? आज 6 हो गए, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं आए वाले और या कहीं ना कहीं आ ही रहे हैं, है ना। सर चले गए। नहीं आ गए। आ गए रहे। नेटवर्क प्रॉब्लम, यहाँ बारिश हुई ना। नहीं, इधर भी क्या है, कॉल आ जाता है ना, तो कॉल वाली दूसरी सिम है, नेट वाली दूसरी सिम है, गड़बड़ हो जाती है। सर मुझे लगा कि बारिश हुई इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे इस पे कॉल आ गया था, इसीलिए दिक्कत हो गई थी। एक सर का कॉल आ गया था, टॉपिक पूछ रहे थे आज का। टॉपिक में डेली डालते जा रहा हूँ, है ना। यस सर। ठीक है, तो इतनी चीजें याद रखना है ना। 6 ऑब्जेक्टिव हो गए हैं अभी तक, ये तो बेटा बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलो अब अगली चीज आती है यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क। तो जूलॉजिकल गार्डन में क्या हो रहा है? जू आ रहा है, जू, है ना। और उसके अंदर में क्या कर रहे हैं हम? जंतुओं को वो कर रहे हैं, जंतुओं को संरक्षित कर रहे हैं, उनको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उनके उनके अकॉर्डिंग उनको जिस भी तरह का इन्वायरमेंट चाहिए। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं, उसको संरक्षित कर रहे हैं ना, उसके बारे में स्टडी वगैरह कर रहे हैं ना। और दूसरी चीज, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ना, इसको जो हम यहाँ पे लिक्विड ले रहे हैं वो फॉर्मेलिन कहलाता है। उसके अंदर में मेन जो रहता है केमिकल, वो क्या रहता है? फॉर्मेल्डिहाइड। लेकिन कितना रहता है? 40%। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है ना। फॉर्मेलिन के अंदर में जो फॉर्मेल्डी रहता है वो कितना रहता है? 40% रहता है, ठीक है। 7 पॉइंट हो गया बेटा, 7 पॉइंट हो गया। चलो अब फॉर्मेलिन के अंदर फॉर्मेलिन के अंदर में 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है। ओके सर, ओके। चलो, तो अब अगली चीज आती है यहाँ पे नेशनल पार्क। हमने नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा बहुत सुना हुआ है ना, तो यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क याद रखना, गिर, है ना।
गिर नेशनल पार्क कहाँ पे? ये जूनागढ़ गुजरात, जूनागढ़ गुजरात। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात में है। अच्छा, एक डाउट था मेरे को, यहाँ पे स्क्रीन ये जो मैं शो कर रहा हूँ ये वाली हमेशा दिखते रहती है, या जो बोलते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आ जाती है बार बार? नहीं, यही दिखती रहती है। यही दिखते रहती है ना? हाँ ये जो मैं बोलता हूँ ये इधर एक कॉर्नर में है ना? हाँ हाँ। ठीक है, ठीक है। वही, नहीं तो मैं शायद किसके, तो वो देवेंद्र सर के मोबाइल में शायद देखा था, वो गड़बड़ हो रहा था थोड़ा सा, जो बोल रहे थे उनकी बार बार सामने आ रही थी ना। सर क्या बोले? गिर पर बोल गिर, दीजिए ना। गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात। और यहाँ पे किसका संरक्षण होता है? सिंह का, है ना? सिंह। काजीरंगा, काजीरंगा जोरहट आसाम, जोरहट आसाम। यहाँ पे गेंडे का, ठीक है। और फिर से बताइए। काजीरंगा नेशनल पार्क जोरहट आसाम। और यहाँ पे गेंडे का संरक्षण है ना, मेन। हाथी भी है वहां पर, गेंडा मेन है, ठीक है। और वो भी कौन सा? एक सिंह वाला। चलो अगला जंतु, ये तो क्या हो गए? नेशनल पार्क है ना। सेंचुरी, सेंचुरी में याद रखना है घाना पक्षी विहार, घाना पक्षी विहार, भरतपुर राजस्थान, भरतपुर राजस्थान। घाना, घाना पक्षी उद्यान, ये पक्षी विहार, भरतपुर राजस्थान, ठीक है। चलो, अब बारी आती है यहाँ पे टैक्सोनॉमी की, है ना, कि टैक्सोनॉमी की क्या चीज है। तो टैक्सोनॉमी की का मतलब ये चीज हो रही कि हम यहाँ पे कुछ ऐसे लक्षण ले लेते हैं और उनको की के रूप में यूज करते हैं, कि हम किसी भी चीज का अगर अध्ययन कर रहे हैं तो वो अध्ययन उसका बहुत इजी हो सके, आसानी से हम उसको पहचान सके, आसानी से हम उसके बारे में सारी चीजें जान सके, है ना। तो यहाँ पे जो टैक्सोनॉमिक की हो रही है उसको क्या हो रहा है, हम अलग अलग श्रेणियां हो गई, अलग अलग वर्गों के आधार पे, अलग अलग लक्षण, वंश वगैरह जाति के आधार पे क्या करते हैं, हम अलग अलग चीजों में बांट देते हैं ना। तो अलग अलग चीजों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले इस समय कैसे, जैसे मान लो कोई चीज के अंदर हम कोई लक्षण ले रहे हैं, पंख उपस्थित है ना, तो पंख उपस्थित है तो किसी के अंदर में कितने हो रहा है? 4 पंख हो रहा है, 4 हो रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है ना। तो हमने पहला लक्षण क्या ले लिया, मान लो कोई की ले ली कि पक्ष, पंखों की उपस्थिति। अब कैसे है वो, तो 2 है ना, तो 2 कर दिया, कोष्टक में पंख लिख दिया कि पंख उपस्थित और लिख दिया 2। उसके बाद अपन जैसे एक लक्षण मान लो, इजी वाला लक्षण देखे तो पंख अनुपस्थित, है ना। तो पंख अनुपस्थित ले लिया, है ना। तो पंख अनुपस्थित मतलब जिसके अंदर में पंख है ही नहीं, है ना। फिर जैसे जालनुमा उंगलियां ले ली, तो जालनुमा उंगली किसकी रहती है? बतख की रहती है ना। तो इस तरह से, अब इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 तरह की, यहाँ पे 2 तरह की यहाँ पे की रहती है। सबसे पहले ब्रैकेटेड कुंजी, है ना, जिसको हम ब्रैकेट के अंदर में लिख रहे हैं। और दूसरी रहती है इंडिडेंट, इंडिडेंट की, है ना, इंडिडेंट की। और एक रहती है ब्रैकेटेड की, मतलब एक को हम क्या कर रहे हैं, वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, है ना। एक कोई चीज है, मान लो यहाँ पे हम ये कोई लक्षण ले रहे हैं, उसको क्या किया, ब्रैकेट में डाल दिया, है ना। ये ऐसे, तो ये क्या हो गई, ब्रैकेटेड की हो गई, है ना। जैसे उदाहरण के मान लो पंख उपस्थित, तो 2 तरह के पंख उपस्थित हो रहे हैं, है ना। और पंख अनुपस्थित तो उसमें नहीं हो रहे, तो हमने बता दिया कि उस जीव के अंदर में सिर्फ पैर उपस्थित है, और वो कितने हैं यहाँ पे, 4 है। या तो पंख उपस्थित है तो क्या कर दिया, यहाँ पे 2 पंख उपस्थित बोल दिया, ना, उसको हमने कोष्टक में डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है। तो इतना याद रखना, 2 प्रकार की रहती है, एक ब्रैकेटेड रहती है और एक नॉन ब्रैकेटेड भी बोलते हैं उसको। तो नॉन ब्रैकेटेड मतलब हम जो भी यहाँ पे लक्षण यूज कर रहे हैं वो किस तरह, जैसे हमने बोल दिया उंगलियां, तो कुछ के अंदर में जैसे हमने जलीय जीव देखे, उनके अंदर में चिपकी हुई उंगलियां रहती है, बीच में जाली वगैरह रहती है। हम कैसे हैं, उंगलियां उपस्थित है लेकिन बिना जाली वाली, है ना, जाली रहित उंगलियां उपस्थित है ना। तो इस तरह से, है ना।
फिर जैसे अगर मान लो हम चढ़ने की योग्यता अगर मान लेते हैं, तो चढ़ने की योग्यता जैसे मान लो शेर को ले रहे हैं, तो वो सब पैंथर के अंदर में आ रहे हैं ना, तो क्या चीज हो रही है यहाँ पे, या टाइग्रिस, तो क्या चीज हो रही, शेर सिंह जो है वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता है, लेकिन जो बिल्ली है वो पेड़ पर चढ़ पा रही है ना, तो उसके अंदर में चढ़ने की क्षमता अगर हम काउंट करें तो शेर के अंदर में अनुपस्थित है कि नहीं चढ़ सकता, बिल्ली के अंदर में पेड़ पे चढ़ने की क्षमता देख रहे हैं तो वो चढ़ सकता है ना। तो यहाँ पे जो की का मतलब होता है टैक्सोनॉमी में, मतलब वर्गीकरण के लिए हम कुछ ऐसे की जो हमको वर्गीकरण को बहुत ज्यादा यहाँ पे आसान बना देती है। ठीक है सर नॉन ब्रैकेट में, नॉन ब्रैकेट मतलब हम कोई भी लक्षण अगर ले रहे हैं, जैसे हमने बोला पंख उपस्थित, अगर उपस्थित है तो हमको उसको ब्रैकेट के अंदर में लिखना पड़ेगा ना कि कितने उपस्थित है, 2 है, नहीं है मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, सिंपल छोड़ दिया कि भैया अनुपस्थित है ना। ऐसे कि हम कोई लक्षण ले रहे हैं, वो उपस्थित है तो उसकी अगर संख्या में है तो उसकी संख्या बताने के लिए हम ब्रैकेटों का यूज करते हैं, और अगर नहीं है तो नॉन ब्रैकेट में भी हम उसका बता सकते हैं। और की अलग अलग प्रकार, देखो अभी हमारे पास बहुत सारी टर्म आती है ना, कि भैया कोई जैसे अक्षीय पुष्प है, अनक्षीय पुष्प है, त्रिज्या सम्मित है, त्रिज्यीय है, द्विपार्श्व सम्मिति है, त्रिपार्श्व सम्मित है, अरीय सम्मिति है ना, बाइलेटरल है, कोलेटरल है, वैस्कुलर बंडल में हम देख रहे थे कैम्बियम उपस्थित थी, किसी में नहीं थी, किसी के अंदर में वेसल्स उपस्थित थी, नहीं थी। तो ये सब की टर्म है बेटा, कि हम किसी भी चीज को पहचानने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है यस सर। चलो फिर यहाँ पे एटीपी याद रखना है इस चैप्टर से। अगली चीज जो है वो एटीपी याद रखना है। एटीपी क्या होता है बेटा, इसका फुल फॉर्म? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी को क्या बोलते हैं सर यूनिट होती है ऊर्जा की, एनर्जी की करेंसी भी बोलते हैं ना, या बोलते हैं जीवों के अंदर में ऊर्जा का सिक्का क्या होता है ना, ऐसे वर्ड भी यूज कर लेता है कि जीवों के अंदर में ऊर्जा का सिक्का क्या, या ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो एटीपी बेटा है ना, एटीपी। ठीक है उसके बाद में आम का वैज्ञानिक क्या, जीवों के अंदर ऊर्जा मुद्रा क्या है, या ऊर्जा सिक्का किसे कहते हैं, तो एटीपी है ना। फिर आम का नाम याद रखना है, मैंगीफेरा इंडिका है ना। सीक्वेंस जमाने को पूछ सकता है, वो जो हमने टेक्सोनॉमी हायरार्की देखी है ना, टेक्सोनॉमी हायरार्की में क्या चीज हुई थी, एक सीक्वेंस दिया हुआ था है ना, तो वो सीक्वेंस भी पूछ सकता है, ये सीक्वेंस पूछ लेगा कि भैया इसको सही क्रम में जमा दो है ना। फिर आईसीबीएन जेड है ना, ये चीज याद रखना है। ठीक है सर वो सब नाम जो नाम पद्धति दी थी उसका वो भी पूछ लेता है कि उसमें क्या क्या मतलब चीजें थी, और बताओ कि नहीं इसमें वो बुक का सिंपल नाम पूछेगा सिस्टम, अगर यहाँ से पूछा तो फिर बुक का नाम पूछेगा बेटा, बुक का नाम वो नहीं पूछेगा कि मतलब क्या नहीं, क्या मुश्किल है। किसको लेके। उससे ज्यादा जरूरी चीजें वो है। सर दूसरी बुक कौन सी थी, स्पीसीज? स्पीसीज प्लांटेरम और एक सिस्टेमा नेचुरी। तो अरस्तु वाला याद रख लेना, इनेमा और एनेमा, एक में ई और एक में ए, इनेमा एनेमा। ई मतलब ब्लड वाले, लाल रक्त वाले, और एनेमा मतलब लाल रक्त विहीन वाले। ये कब बताया अभी? शुरू में बताया था ना बेटा। हाँ ठीक है, हमने 2 भागों में बांटा था जीवों को, एक लाल रक्त वाले और एक लाल रक्त रहित। एक होता है इनेमा और एक होता है एनेमा। ठीक है सर इनेमा लाल रक्त वाले हैं। इनेमा इनेमा वाले लाल रक्त वाले, और एनिमा वाले लाल रक्त विहीन। बेटा क्या बोला था मैंने? अब बायोडायवर्सिटी के लिए जैसे हमने स्पीसीज के लिए बोला था, तो यहाँ पे कुछ स्पीसीज के लिए 4 किसी की संख्या है, वो चीज भी याद रखना है। आवाज अटक रही है। सर आवाज कट रही है। सर आवाज अटक रही है। हाँ 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 सर हाँ आवाज
अब ठीक है, मैं स्पीसीजों के लिए बायोडायवर्सिटी के कुछ चार्ट भेजूंगा जिसमें कि कौन सी स्पीसीज कितनी है, वो चीज हमको याद रखना है ना, तो वो भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद में अब भी बताया था मैंने कि 12 यहाँ पे मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन है ना, 12 के 12 याद रखना है ना। यस सर। उसके बाद में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो अगर ये जो पुरानी क्लासेस जिसने अटेंड कर दी थी बायोडाइवर्सिटी, वहां पे हम इन चीजों के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी कैसे लॉस हो रही है, कैसे उसको संरक्षित करना है, कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन की मेथड भी हमने। अब आ रही है बेटा? सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो। ठीक है, अब धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कंजर्वेशन की मेथड वगैरह भी देख ली है ना, और जो लॉस के रीजन थे वो भी है ना। तो जो सबसे मेन उसमें क्या था, हैबिटुअल था, है ना, उसका आवास नष्ट होना। किसी भी जीव, अगर कोई भी जगह की बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो रही थी तो वहां पर उस जीव का आवास नष्ट हो रहा था, सबसे मेन, है ना। फिर सिंपल सा याद रख लो, कुछ अमेजोन जो फॉरेस्ट थे उसके लिए क्या बोला था हमने, लंग्स ऑफ अर्थ बोले थे, है ना। और वो क्या कर रहे थे, 20% यहाँ पे ऑक्सीजन कर रहे थे, है ना। तो इतना था बेटा, यहाँ से इतनी चीजें याद रखना है। और ट्रॉपिक लॉन्गिट्यूड याद रखना है ना। ट्रॉपिक लॉन्गिट्यूड एरिया कितना है, तो 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ तक का एरिया ट्रॉपिक रीजन कहलाता है ना। और यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। एक सिंपल सी, अगर अपनी एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखें ना, कर्क रेखा से मकर रेखा तक का रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है बेटा। है ना। चलो, तो इतनी चीजें थी। की टर्म में बता दी बेटा, की टर्म में याद रख लेना, है ना। इसके अब यहाँ पर एक चीज और हो गई, यहाँ पर अलग से कुछ नोट्स नहीं मिलने वाले अब, है ना। जो ऐसे कुछ चार्ट रहेंगे, कुछ पॉइंट्स रहेंगे, जो टेबलें वगैरह रहेंगी जो बड़ी है, जो यहाँ पे बताना मतलब टाइम वेस्ट वाली बात रहती है, तो वो वाली टेबलें और चार्ट सेंड करूंगा। बाकी चीजें यहीं से नोट करते हुए चलना है। तो आज हो गए टोटल 8 ऑब्जेक्टिव बेटा। इतने 8 के 8 पॉइंट 7 हुए ना। एक अभी लास्ट में भी बताया था ना बेटा, नेशनल पार्क बताया था। हाँ सर ये नेशनल पार्क वाला। हाँ, चलो ठीक है। इस वाले का तो टाइम हो, मतलब 6 मिनट और बचे हैं। तो ये बता दो कि कोई किसी को कोई डाउट है तो बता दो 5 मिनट के अंदर। आपने जो साइड बताई थी ना, वो उसकी आम की और उसमें वो कौन सी मक्खी थी, हाउस फ्लावर, सर उसका नाम। 5 मिनट रुक जा। अच्छा, वो ये टेबल वैज्ञानिक नाम की है ना। सर ये आप सेंड कर देना ना, ये वाली। ये वैसे एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है। सर बुक नहीं है। नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, दे दूंगा। मतलब स्क्रीनशॉट में पता चला अच्छे से नहीं आती है ना। चलो, इस चैप्टर ये फर्स्ट चैप्टर हो गया बेटा, ठीक है। छोटा था, इसमें उतनी ज्यादा चीजें नहीं थी, इसीलिए खत्म हो गया, है ना। सर गिरी नेशनल पार्क भारत का सब हाँ हाँ, सबसे बड़ा है। और दूसरी चीज सिंह के संरक्षण के लिए है ना। ओके सर। तो फिर डाउट नहीं है। तो सर अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब पूछ सर लेंगे। ये हाउस
हाउस फ्लाई है ना सर, इसका वो नाम पढ़ के बता दीजिए। मस्का डोमेस्टिका। मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, तो बेटा ये वाला चैप्टर खत्म होता है, नई क्लास फिर से कनेक्ट करो। हाँ सर वो 12th के लिए रहेगी ना? हाँ, ये अब 12th वाला। अभी करना है ना? अभी 12th वालों की लगेगी ना? हाँ अब 12th वाले बेटा, अब 12th के लिए है ना, 12th वाले चैप्टर। 11th का फर्स्ट चैप्टर आज हो गया, छोटा था इसीलिए जल्दी हो गया है ना, जो मेन पॉइंट्स थे वो सारे बता दिए। हाँ सर अभी कर लेना। हाँ अभी तुरंत बेटा, तुरंत, ये जैसे डिस्कनेक्ट। सर एक और क्वेश्चन। हाँ सर जो उसका आपने वो बताया था ना, किंगडम, पॉली, क्लास और वो ऑर्डर, उनमें सबसे छोटी इकाई कौन सी? स्पीसीज है बेटा, जाति। species, जाति। जाति। स्पीसीज। थी ना? हाँ सर उसमें आपने क्या बताया था, ऊपर से नीचे बढ़ता है मतलब? जब हम किंगडम से स्पीसीज की ओर जाते हैं बेटा, तो फिर लक्षण यहाँ पे बढ़ते जाते हैं, विशेषता बढ़ती जाती है। बढ़ते जाते सर हैं। बढ़ती घट जाती है विशेषता। जब हम सर क्या स्पीसीज होती है? बढ़ती जाती है, और जब हम स्पीसीज से हम किंगडम की ओर जाते हैं, इधर नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो विशेषताएं घटती जाती है। सर नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो घटेंगी क्यों, बढ़ेंगी ना? नहीं बेटा घटेंगी, यहाँ पे आके क्या हो रहा है, जंतु जगत और पादप जगत आ जा रहा है ना, दोनों बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। यस सर। यस लेकिन सर। यहाँ पे एक गुलाब का फूल है और एक लाल गुलाब है और एक सफेद गुलाब है, तो दोनों की विशेषताएं सेम है ना। यस हाँ सर। सर। तो बढ़ेगी, हाँ नीचे आने पे घटेगी बढ़ती मतलब। है, ऊपर जाने पे घटती है। ऊपर जाने पे विशेषताएं घटेंगी और नीचे आने पे बढ़ेंगी। हाँ हाँ वही तो कंफ्यूजन हो रहा था। चलो ठीक है, कनेक्ट करो बेटा, है ना। ओके। यस सर। इसको लीव कर दें? हाँ बेटा, हाँ हाँ, नई क्लास कनेक्ट करो।